Hello student, today we will start from exercise 11.1. Determine which of the following expressions are polynomial. इनमें बताना है कि इसमें से polynomials ये expressions दे रखे हैं algebraic, इसमें से कौन सी polynomial है कौन सी polynomials नहीं है। तो ये variables x y z जो लगे रहते हैं इनके ऊपर जो पावर होती हैं वो ना तो माइनस में होना चाहिए, इस यानी इसकी जो पावर है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए एक्सपोनेंट, और फ्रैक्शन में भी नहीं होने चाहिए, और ये एक्सपोनेंट कोई ये वेरिएबल्स रूट के अंदर भी नहीं आना चाहिए, ना क्यूब रूट के अंदर ना क्यूब उसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये इसमें इसकी जो दोनों वेरिएबल्स दिए हैं इसकी पावर ना तो नेगेटिव है ना ही फ्रैक्शन में है ना रूट में है, ठीक है ना। इसलिए दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। दिस इज़ ऑल्सो अ पॉलिनोमियल बिकॉज क्योंकि इनकी पावर यहाँ पर ना तो माइनस में है ना फ्रैक्शन में है ना ये वेरिएबल्स रूट में है, तो दिस इज़ ऑल्सो पॉलिनोमियल। दिस इज़ अ नॉट पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि ये वेरिएबल्स ही आपके पास नेगेटिव वो अंडर रूट में दे रखा है, यदि इसके ऊपर से रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगी, इसकी पावर नेगेटिव फ्रैक्शन में आ जाएगी, तो ये वेरिएबल्स नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसको यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर जो है -1/2 हो जाएगी, तो ये भी इसलिए भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। दिस इज़ ऑल्सो पॉलिनोमियल नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये वेरिएबल्स रूट के अंदर आ रहा है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, इसकी पावर -3 हो गई, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और इनकी पावर्स फ्रैक्शन में आ रही हैं, सो दीज आर नॉट दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। अब जब इसका क्यूब खोलेंगे तो जब क्यूब की वैल्यू आएगी तो इसकी वैल्यू जो है एक्स की x√x होगी, तो ये ऑलरेडी रूट के अंदर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू माइनस वो अपॉन में चली जाएगी, तो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। आप इसको जब खोलोगे तो इसकी पावर्स जो है पॉजिटिव में ही आएंगी, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स। इन दिस क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी हैं, तो सबसे बड़ी पावर होती है वो डिग्री होती है, तो सबसे बड़ी पावर यहाँ क्या है, ग्रेटेस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। इसमें ग्रेटेस्ट पावर 3 है, इसकी भी डिग्री 3 हो गई। इसकी ग्रेटेस्ट पावर 2 है, इसकी 1 है, तो बड़ी वाली जे हो गई, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। इसमें सबसे बड़ी पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो गई। इसमें सबसे बड़ी पावर 7 है तो इसकी डिग्री 7 हो गई। अब इसमें सबसे बड़ी पावर आपके पास 6 है तो इसकी डिग्री 6 हो गई। इसमें वेरिएबल्स नहीं है तो इसकी डिग्री 0 रख देंगे। इसमें भी वेरिएबल्स एक्स वाई जेड नहीं है तो इसकी डिग्री भी 0 हो गई। ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू एंड फॉल्स, डू योर सेल्फ। राइट डाउन द न्यूमेरिकल एज वेल एज द लिटरल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और लिटरल कोफिशिएंट बताना है। तो ये पॉलिनोमियल से न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देना है इसमें आपको यहाँ, और इस वाले सेक्शन में आपको लिटरल वाला देना है। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल है तो इसकी जो आगे जो नंबर लगे होते हैं वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होते हैं, और बचा हुआ जो पार्ट होता है वो लिटरल कोफिशिएंट होता है। इसमें न्यूमेरिकल हो गई √5 और बचा हुआ पार्ट जो है लिटरल पार्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सी में -3/2 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया और बचा हुआ पार्ट जो है इसका लिटरल हो गया। ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट नाउ आई एम गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ द लाइक टर्म्स। जैसे इसमें लाइक टर्म्स उसको कहेंगे, जैसे x² y है तो x पे स्क्वायर है y पे नहीं है, तो दूसरा नंबर भी x² y ही होना चाहिए। तो इससे आगे वाले नंबर से कोई लेना देना नहीं होता, ये पीछे जो वेरिएबल्स लगी होती हैं वो लाइक होने चाहिए, तो दोनों में लाइक है तो लाइक टर्म हो गई। यहाँ a² b² है तो यानी कि दूसरा भी a² b² होना चाहिए, या दोनों p² q² होना चाहिए, तो दोनों सेम नहीं है तो इसलिए अनलाइक टर्म हो गई। ओके। अब यहाँ पे आपके पास a² b² c² है और यहाँ आपके पास ओनली a पे स्क्वायर है, तो तीनों यहाँ पे तीनों पे स्क्वायर है लेकिन बट यहाँ a पे स्क्वायर है, तो इसलिए अनलाइक टर्म हो गई। ओके स्टूडेंट। यहाँ p/q/r है तो इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई शो कर रख देंगे तब भी वही बात आएगी आपके पास, तो ये दोनों आपके पास लाइक टर्म होंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द वीडियो ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ 11.11 चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स।